ये वृक्ष है। तो इस संसार रूपी नदी को हम पार करने के लिए आए हैं। परमपिता परमात्मा ने कहा कि इस नदी को पार कैसे करोगे? तो बहुत बढ़िया एक चिंतन दिया इसमें। उत्तिष्ठत, उठो, प्रतरत, तर जाओ, किस भावना से? सखाया, मित्र बना करके, मित्रता का भाव लेकर के। अब उसको थोड़ा सा मैं आपके बीच में लौकिक भाषा में दे रहा हूं। आपने अपने जीवन में देखा है कि परमपिता परमात्मा ने दो प्रकार की नदियां बना रखी हैं हमारे बीच में, है ना? एक तो मैदानी है और एक पहाड़ी नदी है। लेकिन दोनों नदियों का बहने का तरीका अलग अलग है। मैदानी नदियों में पानी ज्यादा होता है लेकिन गति कम होती है। पहाड़ी नदियों में पानी कम होता है और गति ज्यादा होती है। और एक और बात का ध्यान रखना, जीवन में मैदानी नदियों को पार करने के लिए हमारे पास साधन बहुत है। क्योंकि नाव का है, तैरना सीख जाएं, या सरकार ने जगह जगह पुल बना रखे हैं, पार हो जाते हैं। लेकिन पहाड़ी नदियों पर ये कोई भी कार्य हमारा सफल नहीं होता है। न नाव काम देती है, न तैरना काम देता है, और न वहाँ पर पुल ही बनाया जा सकता है। तो उस नदी को पार करने के लिए वहाँ के लोग जिस तरीके को अपनाते हैं उसको समझना थोड़ा सा। क्या है उनका तरीका? वो एक दूसरे को मित्र बनाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं। तो यहाँ भी परमपिता परमात्मा ने कहा तुमको इस संसार रूपी नदी को पार करना है तो क्या बनाना पड़ेगा जी? और याद रखना, दुनिया में जब बच्चा पैदा होता है बेटे अनुराग, है ना, तो सबसे पहले मित्र कौन बनते हैं? माता पिता, है ना? वही चलना सिखाते हैं, वही बोलना सिखाते हैं, वही खाना सिखाते हैं, वो पीना सिखाते हैं, सब कुछ वही सिखाते हैं। और मैं एक निवेदन करता हूँ आपसे दोनों से ही, वो माता पिता बच्चे बन जाते हैं हमारी तरह, है ना? सखा बनने का मतलब क्या है? जैसे हम हैं वो वैसे ही हो जाते हैं। अपनी पढ़ाई लिखाई सब भूल जाते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमारी उम्र इतनी हो गई है, हम इतने बड़े हैं। उस समय पर ये चीजें उनके सामने पर नहीं रहती। क्या बनना पड़ता है उनको भी? बच्चा ही बनना पड़ता है, जब भी बच्चे को वो पाल पाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमने माता पिता को बनाया अपना मित्र, परिवार को बनाया मित्र। लेकिन याद रखना, जब हम बड़े हो गए, समझदार हो गए, जब विवाह मंडप में आए, क्यों जी, फिर किसको बनाया? एक दूसरे को बनाया, है ना? लेकिन यहाँ एक चिंतन जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ, परमपिता परमात्मा ने कहा ध्यान रखना, प्रारंभ में जो मित्र बनाए थे उनको मत भूलना, ना? तो शुरू में बनाए थे, क्यों? मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास में न अपनी भाषा होती है ना? हमारे पास में अपना कुछ नहीं होता है। कहाँ से प्राप्त करते हैं? माता पिता से। और आपने देखा होगा जीवन में सबका अनुभव है, जितने भी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबका अनुभव है। लेकिन गड़बड़ हो जाती है उससे, अनुभव को हम भूल जाते हैं। और मैं ये कहा करता हूँ, अनुभव का ज्ञान अपने आप में सत्य होता है, किताबी ज्ञान झूठा हो सकता है। बोलो, किताबी ज्ञान जो हम पढ़ते हैं ना, ये झूठा हो सकता है, लेकिन अनुभव का ज्ञान कभी भी झूठा नहीं, वो सत्य ही होता है। तो उस अनुभव को हम कभी भी न भूलें। वो अनुभव क्या है, थोड़ा सा उसके ऊपर मैं आपको ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। जब हम छोटे होते हैं, इन माता पिता के पास भी वो भाषा नहीं होती है जिस भाषा में हम इनको बुलवाना चाहते हैं। बोलो, क्यों जी, होती है क्या? इसलिए आपने देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा माँ की गोदी में होता है, पिता की गोदी में होता है, तो एक ही प्रश्न को अनेक बार पूछता है ना? यदि माता पिता के पास में, दादा दादी के पास में, परिवार के अन्य सज्जनों के पास में वो भाषा होती जो बच्चा चाहता है, तो एक ही बार में समझ में आ जाती कि नहीं आती? लेकिन वो भाषा उनके पास में है नहीं जिस भाषा में बच्चा बुलवाना चाह रहा है। तो उस भाषा में न सुन करके बच्चा बार बार एक ही प्रश्न को दोहराता रहता है, ये क्या है, ये क्या है। कभी देखा होगा, बच्चे ने बिल्ली को देखा,
या किसी पक्षी को देखा तो पूछता है इशारा करके ये क्या है, लेकिन वहां का जो वातावरण है उसे थोड़ा सा मैं आपके सामने रखा। कभी माँ